Hello friends, this is Miss Medico channel and today we are going to discuss how acetylcholine works. In our previous discussion we have learned about how acetylcholine is synthesized, what is acetylcholine, how it is released from neuron, and in this discussion we are going to discuss that when acetylcholine is released from nerve ending or axon terminal, how it acts on the cells. Is there is any kind of receptor on which it acts? Yeah, there is a receptor for acetylcholine. First of all, see, this is the axon terminal, and here we have these vesicles which are released in this synaptic lift, and these vesicles contain acetylcholine. This we know in our previous discussion. Now the acetylcholine has to work on this postsynaptic membrane. This postsynaptic membrane, and this postsynaptic membrane can be a nerve, it can be a muscle, it can be a cell. So it has to act on this. For that action, acetylcholine doesn't directly go into the cell, but there are receptors for acetylcholine to act. And we have two kind of receptors. Number first are nicotinic receptors. Number second, we have muscarinic receptors. As far as nicotinic receptors are concerned, they are the receptors made up of ion channels. They are nothing but they are a protein, they are a pentameric protein, and these pentameric proteins, they are arranged like that they will form a channel. So acetylcholine will act upon this channel and cause action into this cell. So nicotinic receptors, why they are called nicotinic receptors? इन्हें हम nicotinic receptors इसलिए बोलते हैं क्योंकि निकोटीन इनको स्टिमुलेट करता है, और निकोटीन जो है वो एक एल्कलॉइड है जो कि टोबैको में पाया जाता है। एक एल्कलॉइड टोबैको में पाया जाता है जिसको हम लोग निकोटीन बोलते हैं, और निकोटीन जो है वो इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर सकता है, और प्लस हमारा एसिटाइलकोलिन भी इस आयन चैनल को स्टिमुलेट कर सकता है। इसलिए हम इन रिसेप्टर्स को निकोटीनिक रिसेप्टर्स बोलते हैं जिन पे एसिटाइलकोलिन एक्ट करता है। अगर हम इस रिसेप्टर की बात करेंगे, ये होता क्या है? एक्चुअली मैंने कहा ये एक आयन चैनल होता है। ये जो यहाँ पे मैंने बनाया, ये एक आयन चैनल होता है, ये रिसेप्टर। बात करेंगे हम लोग निकोटीनिक रिसेप्टर की। निकोटीनिक रिसेप्टर जो है एक्चुअली आयन चैनल होता है। इट इज़ एक्चुअली आयन चैनल, और ये आयन चैनल जो है इट्स मेड अप ऑफ पेंटामेरिक प्रोटीन। पेंटामेरिक प्रोटीन, पेंटामेरिक प्रोटीन में 5 सब यूनिट्स होंगे, क्योंकि पेंटामेरिक प्रोटीन है तो ये 5 सब यूनिट्स का बना होगा। 5 सब यूनिट्स में 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो ये 5 यूनिट्स मिलके हमारी जो निकोटीनिक रिसेप्टर है, हमारे आयन चैनल है, वो बनाता है। 2 अल्फा होते हैं, बीटा 1 होता है, गामा होता है और डेल्टा होता है। ये सब यूनिट्स जो है, ये 5 सब यूनिट्स, दे आर अरेंज्ड अराउंड ए टनल, अराउंड ए चैनल लाइक रोजेट। जैसे फ्लावर्स होते हैं ना, वैसे ही बीच में एक पोर होता है और साइड्स में ये 5 यूनिट्स बनते हैं। अल्फा 2, बीटा 1, गामा 1, डेल्टा 1।
इस तरह से रोजेट की शेप में। ये चैनल ऐसे बनती है। ये पेंटामेरिक यूनिट्स, ये पेंटामेरिक प्रोटीन रोजेट की शेप में प्रेजेंट होता है और अराउंड ए टनल ये होता है, अराउंड ए चैनल। और इसमें दो सब अल्फा सब यूनिट्स होते हैं, एक बीटा सब यूनिट होता है, एक डेल्टा होता है, एक गामा होता है। ये डेल्टा हुआ, ये गामा हुआ। दिस इज गामा एंड दिस इज डेल्टा। ये 5 प्रोटीन्स मिलके ये टनल बनाते हैं। अगर हम बात करेंगे अल्फा सब यूनिट की, अल्फा सब यूनिट पे हमारे कुछ एसिटाइल कोलिन और निकोटीन के लिए साइट्स होती हैं। अल्फा सब यूनिट बियर एगोनिस्ट, जो भी रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा उसको हम लोग लाइगेंड बोलते हैं। और लाइगेंड जो है, लाइगेंड बाइंडिंग साइट्स होती है इन अल्फा सब यूनिट्स पे। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोलिन, ये लाइगेंड बाइंडिंग साइट्स होती है, लाइगेंड बाइंडिंग साइट्स। इन पे जो है, इन लाइगेंड बाइंडिंग साइट्स पे जो है एसिटाइल कोलिन जो है, सिर्फ अल्फा सब यूनिट पे एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है। इसके अलावा एसिटाइल कोलिन के अलावा बाइंड हो सकता है निकोटीन भी, इसलिए इन्हें निकोटीनिक रिसेप्टर बोलते हैं। एक तो एसिटाइल कोलिन जो है वो बाइंड हो सकता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, और जो ये ऑरेंज वाला है ये निकोटीन है जो टोबैको से रिलीज होता है, अल्कलॉइड। तो ये दो इससे बाइंड हो सकते हैं इस आयन चैनल के साथ। जब भी अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोलिन बाइंड हो जाता है इन अल्फा सब यूनिट्स के साथ, तो ये जो सब यूनिट्स होते हैं नॉर्मली ये क्लोज होते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं, ये क्लोज। लेकिन जब एसिटाइल कोलिन किसी सेल पे, किसी मसल पे, ये जो चैनल्स होती है जिन्हें हम एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर बोलते हैं, निकोटीन रिसेप्टर बोलते हैं, जब एसिटाइल कोलिन बाइंड हो जाता है या निकोटीन बाइंड हो जाता है इन अल्फा सब यूनिट्स के साथ, तो ये जो सब यूनिट्स होते हैं ये अपार्ट हो जाते हैं, दे मूव अपार्ट। तो जब ये अपार्ट हो जाते हैं इससे एक पोर डेवलप हो जाता है। यहाँ पे एक पोर जो है ये डेवलप हो जाता है। 0.7 नैनोमीटर्स जो होते हैं ये पोर एना होता है टू अलो द पैसेज ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम आयंस। इससे जो है किसी भी सेल के अंदर, चाहे मसल हो या कोई सेल हो, उसके अंदर सोडियम आयन अंदर चला जाता है। सिर्फ पॉजिटिव आयन्स अंदर जा सकते हैं इस पोर के थ्रू, ठीक है। इट अलाउज द हाइड्रेटेड सोडियम आयन्स टू गो थ्रू इट। आपको मैं फिगर के हेल्प से बताऊंगी। यहाँ पे ये हमारा निकोटीनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है यहाँ पे, जिसको मैंने एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर है या निकोटीनिक रिसेप्टर या आयन चैनल जिसको कहा है, ये निकोटीनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है जो एक सब पेंटामेरिक प्रोटीन की सूरत में होता है, 5 सब यूनिट्स का बना होता है। और जो ये 5 सब यूनिट्स होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं अराउंड ए टनल लाइक रोजेट। और जब एसिटाइल कोलिन या निकोटीन इस अल्फा सब यूनिट के साथ इसके लाइगेंड बाइंडिंग साइट से अटैच हो जाता है, तो ये पोर जो है 0.7 नैनोमीटर जो होता है ये ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम पॉजिटिव हाइड्रेटेड सोडियम अंदर आ जाता है। तो इतना आपको याद रहा कि निकोटीनिक रिसेप्टर इज़ नथिंग बट इट्स एन आयन चैनल. It's made up of 5 subunits, actually pentameric protein made up of 5 subunits. These are arranged like a rosette around a tunnel, and when our acetylcholine binds with the alpha subunit, and they cause the opening of the pore of about 0.7 nanometer, and that pore is enough to carry the sodium positive ion around this
along this channel into the intracellular fluid, from extracellular fluid to intracellular fluid. So now what will happen whenever this ion channel, that means sodium channel, is stimulated, what will happen in the interior? So before we really discuss about what will happen on the interior, we'll first see where these ion channels are located. Actually, they are located on the basis of location, on the basis of location where they are located actually, and they act, acetylcholine will act on that very sites where the channels are located. acetylcholine वहीं पे एक्ट करेगा जहाँ पे ये चैनल आयन चैनल लोकेट होगी, और ये चैनल जो है देखी गई है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे लोकेट होती है. First of all, we see that these channels are located at neuromuscular junction. कहाँ पे पाई जाती है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे. ठीक है. नंबर सेकेंड जो है, ये आयन चैनल जो है देखी गई है कि ये नर्व पे, नर्व जो दूसरी नर्व, एक न्यूरॉन से जब एस्टाइलकोलिन निकलता है एक एक्सॉन टर्मिनल से, तो ये एस्टाइलकोलिन जो है दूसरी नर्व पर एक्ट करता है, क्योंकि नर्व्स जो है ये ऐसे टाइप ऑफ आयन चैनल्स कैरी करती है, उन्हें हम बोलते हैं एन टाइप ऑफ nicotinic receptors. So on the basis of location, we have two types of nicotinic receptors. One is they are located at neuromuscular junction, and another are the ones which are located at nerves, postsynaptic nerves, and they are an type of nicotinic receptors. So we have two types of nicotinic receptors. So what will happen? Now we will see what will happen when our ion channel, this nicotinic channel, is stimulated at the neuromuscular junction. What will happen there? So what will happen there? First of all, we will make here, this is the axon terminal. This is the axon terminal जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल बटन. इसको हम टर्मिनल बटन भी बोलते हैं. इसको हम लोग न्यूरॉन एंड पैलेट भी बोलते हैं, जहाँ से एस्टाइलकोलिन रिलीज़ हो जाता है. और एस्टाइलकोलिन जो है अभी मसल पे रिलीज़ होगा, अभी किसी मसल पे एक्ट करेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करेगा. ऐसे ये एक मसल दिखाएंगे. से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द मसल, this is the muscle and this is the nerve terminal या एक्सॉन टर्मिनल या टर्मिनल बटन भी इसको बोलते हैं. So what will happen when the action potential reaches the axon terminal? It increases the permeability of presynaptic membrane for the calcium channel ions. We know that it increases the permeability of the presynaptic membrane for the कैल्शियम आयन्स. जो ही यहाँ पे इम्पल्स पहुँच जाता है एक्सॉन टर्मिनल पे, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से कैल्शियम आयन्स जो है वो अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं. ये कैल्शियम आयन्स क्या करते हैं? दे एंटर द एक्सॉन टर्मिनल फ्रॉम द ECF. Actually, these calcium ions make the acetylcholine filled vesicles to fuse with this presynaptic membrane. ये एक्चुअली ये आयन चैनल्स ही होती है जो कि इम्पल्स की वजह से ओपन होके कैल्शियम अंदर इनकी वजह से जाता है, और ये कैल्शियम आयन जो है ये इनको फ्यूज़ कराते हैं, एस्टाइलकोलिन फिल्ड वेसिकल्स को फ्यूज़ कराते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ. जब ये इनको फ्यूज़ कराते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ,
तो इन वेसिकल्स की एक्सोसाइटोसिस हो जाती है और एसिटाइल कोलिन जो है वो आ जाता है हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे। ठीक है, ये मूव करता है, एक्सोसाइटोसिस होती है, तो ये आ जाता है एक्सोसाइटोसिस से एसिटाइल कोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो एक वेसिकल अगर हम बात करेंगे, एक वेसिकल जो है, एक वेसिकल में 10,000 एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं और एट अ टाइम जो है वो 300 वेसिकल्स रिलीज हो जाते हैं एट अ टाइम, एक टाइम पे 300 वेसिकल्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जब ऐसा हुआ, मतलब एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाता है, तो इनको, इस मसल के पास जो है आयन चैनल होती है, जिसको हम लोग अब निकोटिनिक आयन चैनल या निकोटिनिक रिसेप्टर बोलते हैं। इसके पास हमारे एसिटाइल कोलिन के बाइंडिंग साइट होता है। एसिटाइल कोलिन अल्फा सब यूनिट्स के साथ बाइंड होता है और इस तरह से एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना तो ये जो यहाँ पे ये चैनल है ये ओपन हो जाती है। जब ये चैनल ओपन हो जाती है, ये ब्रिंग करती है सोडियम आयन्स को अंदर। ठीक है, अलोंग सोडियम आयन्स अंदर चले जाते हैं। जब सोडियम आयन्स अंदर चले जाते हैं ECF से, तो यहाँ पे इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, इस मेम्ब्रेन पे जो कि है मसल का मेम्ब्रेन, इस पे एक आई कैन से एक तरह का इम्पल्स जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल अभी जनरेट नहीं होता है, रिमेंबर दिस। एक तरह का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसका लिटिल बिट चेंज हो जाता है। तो इस पोटेंशियल को, जो ये चेंज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। इन सोडियम आयन्स की वजह से मेम्ब्रेन में कुछ चेंज आ जाती है, इसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है और जो पोटेंशियल डेवलप हो जाता है उसको हम एंड प्लेट पोटेंशियल बोलते हैं। इस मसल में अब डेवलप हो गया एंड प्लेट पोटेंशियल। पहले जब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब ये रेस्ट में थी ये मसल, ये सेल, तब इसका पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट था। लेकिन जब सोडियम आयन्स कुछ पॉजिटिव चार्ज अंदर आया, इसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो गई, अंदर पॉजिटिविटी डेवलप हो गई, तो मेम्ब्रेन में कुछ चेंज आ गई, लिटिल बिट चेंज, लेकिन एक्शन पोटेंशियल अभी डेवलप नहीं हुआ। इस पोटेंशियल को, जो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थोड़ा सा चेंज होना पोटेंशियल का, इसको हम लोग बोलते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। एंड प्लेट पोटेंशियल इज द चेंज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। What is that? Change in resting membrane potential. When the impulse reaches the neuromuscular junction, the resting membrane potential is -90 volt. But when sodium ions enter, because of the acetylcholine binding, it causes little bit depolarization. It causes little bit depolarization up to -60 volt. Not big, but -60 millivolt, and that potential we call EPP, एंड प्लेट पोटेंशियल। ठीक है, एंड प्लेट पोटेंशियल जो है ये एक वीक पोटेंशियल होता है, जो कि डेवलप हुआ एसिटाइल कोलिन जब रिलीज हो गया एक्सैन टर्मिनल से। और ये जो एक्शन एंड प्लेट पोटेंशियल होता है, यही लेटर ऑन चेंज हो जाता है एक्शन पोटेंशियल में। दिस एंड प्लेट पोटेंशियल लेटर ऑन कॉजेज action potential, that means change in the potential difference of this muscle membrane। और फर्दर इस एक्शन पोटेंशियल से फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ ना, तो वो उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। पिछले बार मैंने आपको दिखाया था एक फिगर के हेल्प से कि इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। आई विल शो यू अगेन। दिस एसिटाइल कोलिन वंस इट एक्ट्स, ये जल्दी से एक्ट करता है 1 मिलीसेकेंड्स में अपना जो ये रिसेप्टर को, जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर आयन चैनल है, उसको स्टिमुलेट करता है। लेटर ऑन ये डिग्रेड होता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस, ये एंजाइम है जिसको हम लोग ACHE एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम होता है, जो इसको डिग्रेड करता है इनटू कोलिन और एसिटेट में। कोलिन लेटर ऑन अब रीयूज़ हो जाता है और एसिटेट भी अगेन रीयूज़ हो जाता है
फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत देर तक नहीं रहता है, बल्कि ये कॉलिन इज returned back into the axon terminal from the synaptic cleft by the reuptake process. Then it is reused for making these vesicles. In our next video, we will discuss action of acetylcholine on muscarinic receptor.